शरीफ खानदान के असासों में ऐब ढूंढ लिए, मामला नैब के सुपुर्द करने की सिफारिश भी कर दी। एक तहकीकात खत्म हुई और दूसरी शुरू होने को है। सुप्रीम कोर्ट ने JIT की 60 रोजा तहकीकात में आने वाली तमाम रुकावटों का हिसाब ले लिया। तस्वीर लीक का मामला हुकूमत के सुपुर्द, चेयरमैन SACP के खिलाफ मुकदमा दर्ज और हुकूमती लीडरान की तकरीरों के स्क्रिप्ट तलब कर लिए गए। JIT की तहकीकात की रिपोर्टिंग पर कई सवाल उठे। कभी व्हाट्सएप कॉल की बात की गई, कभी मामलात ISI के सुपुर्द करने का कहा गया। आज JIT की पूरी रिपोर्ट शाया हो गई। ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है या इन्वेस्टिगेशन की राह में रुकावट, इस पर भी बात होगी। और सानिया भावलपुर ने तेल की तरसील के निजाम में खामियों की निशानदही कर दी। ऑयल कंपनी पर जुर्माना तो किया गया, अब ऑयल ट्रांसपोर्टेशन को महफूज बनाने के मैकेनिज्म की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया अशर। पनामा केस की तहकीकात करने वाली JIT की रिपोर्ट, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, इस रिपोर्ट को पनामा केस और हुकूमत दोनों के मुस्तकबिल के लिए अहम करार दिया गया। वो रिपोर्ट आखिरकार अब सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई है। 10 वॉल्यूम्स, 30 किताबें, 6000 से जायद सफ़ात, 256 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत ने तमाम फरीक़ैन को देने की हिदायत भी की है। लेकिन इम्कान यह है कि शायद इसका वॉल्यूम नंबर 10 फिलहाल सामने ना लाया जा सके। इस रिपोर्ट की मुकम्मल तफसीलात तो अब तक सामने नहीं आ सकी। अलबत्ता इतना ज़रूर पता चला है कि JIT ने शरीफ खानदान की आमदनी और असासों में जो अदम तवाज़ुन है उसकी निशानदही की है और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ रेफरेंस नैब को भेजने की सिफारिश की गई है। JIT की यह रिपोर्ट 256 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसका मुकम्मल जायजा लेने के लिए अब फरीक़ैन के पास 7 दिन का वक्त है। अदालत ने तमाम फरीक़ैन को 17 जुलाई तक रिपोर्ट पढ़कर आने के लिए कहा है, जिसके बाद इस रिपोर्ट पर बहस की जाएगी, मामला आगे बढ़ेगा। इस रिपोर्ट में JIT ने मजीद क्या तजवीज़ दी है और आज की जो कार्रवाई थी क्या गहमा गहमी रही। इस्लामाबाद से हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी अली फरकान। बहुत शुक्रिया अली आपका। तकरीबन 2 माह यानी कि 60 दिन जब तक ये JIT की तहकीकात चलती रही, आप जुडिशल एकेडमी के बाहर मौजूद रहे, तमाम तर कार्रवाई को भी कवर करते रहे। आज फाइनल रिपोर्ट सबमिट की गई, क्या कुछ हुआ है आज की कार्रवाई में? जी यकीनन ये एक अहम मरहला था मुल्की सियासत के हवाले से भी, और गुज़श्ता जो 2 माह हमने JIT को कवर किया, उस हवाले से आज ये क्यूरियोसिटी हम में भी थी कि वो क्या रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट का जो माहौल था वो उतना गहमा गहमी हमें नज़र नहीं आई जितनी 20 अप्रैल को JIT के फैसले के वक्त में पनामा के हवाले से जो फैसला था उस दिन हमें नज़र आई। लीगी जो वज़रा थे, अहम वज़रा, वो भी आज सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे। उसकी एक वजह शायद ये थी कि उन्हें इम्कान था कि सुप्रीम कोर्ट की जानब से इजहार नाराज़गी किया जाएगा, इजहार बरहमी किया जाएगा। जो बयानात हालिया दिनों में ख़ुसूसन जो आखिरी इस 14 रोज़ में दिए गए JIT के हवाले से और इस तहकीकात के हवाले से, इसके साथ साथ इमरान खान जो हैं वो भी नहीं थे, तो माहौल अगरचे वहाँ पे इस हवाले से तवज्जो का मरकज़ तो था, लेकिन अहम जो सियासी लोग थे, इमरान खान थे या हुकूमती वज़रा थे, वो नहीं पहुँचे। अलबत्ता जो दीगर दरख्वास्त गुजार थे जिसमें जमात इस्लामी के अमीर और शेख रशीद, वो अलबत्ता ज़रूर पहुँचे और उन्होंने अपना इजहार ख्याल भी किया। एक अहम जो चीज़ थी जिसके ऊपर ज़्यादा जो फोकस रहा, वो 4 पहलू जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ने निपटा दिए हैं, जिसमें सबसे पहले तो हुसैन नवाज की तस्वीर लीक का मामला था, उसको निपटाया गया और हुकूमत के ऊपर डाल दिया गया। इसके साथ टेम्परिंग का जो मामला था रिकॉर्ड की SACP के चेयरमैन, उसको भी निपटा दिया गया है। इसी तरीके से जो धमकियाँ दी जा रही थी JIT को, वो मामला निपटा दिया गया है और निहाल हाशमी के जो मामला था उसके ऊपर भी कर दी गई है। तो 4 अहम मामलात थे जो कि रुकावट भी बन रहे थे तहकीकात के अंदर, जिन पर बहुत बात होती रही, वो तो निपटा दिए गए। अब इसका जो सबसे बड़ा मसला मनी ट्रेल का मामला है, जिसकी तहकीकात के लिए ज़ाहिर है JIT बनाई गई थी। JIT की रिपोर्ट भी अब आई है। तहकीकात के हवाले से क्या कुछ सामने आ रहा है? कौन से अहम जुज़ हैं इस रिपोर्ट के जो अब तक आपके पास आ चुके हैं? नैब में रेफरेंस भेजने का तो कहा है, लेकिन इसके अलावा और क्या अहम चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं? जी ये तजवीज़ किया है नैब में रेफरेंस भेजने
जीआईटी ने, लेकिन हतमी फैसला यकीनी तौर के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। जीआईटी ने इसको तजवीज़ कर दिया है और वो सिर्फ तजवीज़ कर सकते हैं। इसकी वजह जो है वो चूंकि ये मनी ट्रेल है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है वही एक मुतल्लिका अदारा है। नैब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नैब के ऑर्डिनेंस के तहत जो है, उसके आर्टिकल 9A के तहत जो है उसको रेफरेंस किया जाना चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में ये केस चले। चूंकि ये माली खुर्द बुर्द का मामला है और उनके जो असासाजात हैं वो उनकी ज़राए आमदन से जायद हैं शरीफ खानदान के, और इसमें वाज़े तौर के ऊपर जो है वो रिस्पोंडेंट नंबर 1, रिस्पोंडेंट नंबर 6, रिस्पोंडेंट नंबर 7 यानी हसन नवाज, हुसैन नवाज का भी नीलसन और नेस्कोल के हवाले से नाम जो है वो लिखा गया है। तो अब ये केस अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है नैब को भिजवाने का, तो इससे आसान अल्फाज में शरीफ खानदान के जो लोग हैं वो मुल्जिम जो है वो डिक्लेयर हो जाएंगे और अब उनका स्टेटस जो है वो मुल्जिम का होगा और मुल्जिम की हैसियत से वो नैब। ठीक है। अच्छा, चेयरमैन एससीसीपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया अदालत ने, उसका स्टेटस क्या है? आज ही मुकदमा दर्ज किया जाना था, ये क्या हो चुका है? जी, अभी तक तो मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं हो सका, लेकिन इसकी यकीन दहानी करवाई गई अटॉर्नी जनरल की जानब से कि उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो जाएगा। फौजदारी मुकदमे के लिए कहा गया है और साथ ही ये भी कहा गया है, इस चीज़ की भी तहकीकात के लिए कहा गया है कि चेयरमैन एससीसीपी ने किसके हुक्म के ऊपर ये टेम्परिंग की, इसके ऊपर जो है वो खासा जोर था अदालत का। जफर हजाजी जो कि चेयरमैन हैं एससीसीपी के, उनका बयान अलबत्ता आया है और उन्होंने कहा है कि वो एक मुनासिब मौके के ऊपर अपना जो मौकफ है वो मीडिया के सामने रखेंगे और हक और जो सच है वो सामने यकीनन आएगा, ये उन्होंने अपने बयान में कहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली फुरकान, हमारे नुमाइंदे खुसूसी हमारे हमरा थे। 60 दिन तक चलती रही जीआईटी की, इस दौरान भरपूर कवरेज की है और लम्हा बलम्हा जिस तरह से जैसे जैसे इंफॉर्मेशन सामने आ रही थी उससे हमें आगाह भी कर रहे थे। जीआईटी की तहकीकात, इसके दौरान मीडिया ग्रुप की रिपोर्टिंग पर भी सवाल उठते रहे हैं। व्हाट्सएप कॉल स्टोरी सामने आई, फिर यह भी लिखा गया कि जीआईटी की रिपोर्ट कहीं और लिखी जा रही है और अब जीआईटी की जो रिपोर्ट थी उस पर मुश्तमिल खबर का आज कोर्ट में बहुत चर्चा रहा है। आज के अखबारात में जीआईटी की पूरी रिपोर्ट शाया हुई, उसकी अशात अदालत आलिया में भी और उसके बाद फिर पूरे मीडिया में ज़ेर बहस रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट खासी बरहम भी रही। एक सहाफ़ी की जानिब से 2 बार जस्टिस एजाज अफजल से राब्ते की कोशिश का भी इंकशाफ हुआ है, जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने सख्त रिमार्क्स भी दिया आज अदालत में और सवाल ये उठाया कि रिपोर्टर की जुर्रत कैसे हुई कि जज से राब्ता किया गया। जीआईटी के मामलात आईएसआई के हवाले करने से मुतालिक भी खबर का नोटिस लिया गया और सहाफ़ी को कटहरे में भी बुलवाया गया और 7 रोज़ में फिर जवाब भी तलब कर लिया गया है, जिसके बाद अब ये बहस शुरू हुई है कि क्या वाकई इस सारे मामले में गलत रिपोर्टिंग की गई और अगर खबर दुरुस्त है तो क्या जीआईटी की जो रिपोर्ट है वो जानबूझकर लीक की गई। साथ ही रिपोर्ट के आखिर में एक कंक्लूजन भी दिया गया था कि या तो पनामा केस मुस्तरद होगा या फिर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा। तो ये जो अदालती मामलात हैं इस पर पेशगोई करना, क्या ये सब कुछ सहाफ़ती उसूलों के मुताबिक था या नहीं, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की आज बहुत ही अहम कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज जीआईटी की 60 रोज़ा तहकीकात के दौरान तमाम रुकावटें जो आई थी उनका हिसाब लिया है। जीआईटी की तहकीकात के आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट ने हर उस वाक़े का नोटिस लिया जिसके ज़रिए जीआईटी को धमकियां दी गई या फिर कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई, असर और रसूख का इस्तेमाल हुआ या तहकीकात में रुकावट डालने की कोशिश हुई। आज आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम मामलात का नोटिस लिया। हर एक नुक्ते पर अहकामात भी जारी हुए हैं। सबसे पहले फोटो लीक का मामला, ये निपटाया गया। रिकॉर्ड टैंपरिंग के जिम्मेदारों का खोज लगाने का हुक्म दिया गया। गलत रिपोर्टिंग पर तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए और हुकूमती वज़रा के बयानात की तफसीलात मांगी गई। आज की इस अहम हियरिंग पर तफसीली बात करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आज जीआईटी की हतमी रिपोर्ट की अदालत में पेशी थी और इस दौरान गहमा गहमी क्या रही, जरा देखिए। पनामा केस में अहम पेशरफ, जीआईटी ने 60 दिन की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। सिक्योरिटी के हिसार में जीआईटी अरकान अदालत आए, लेकिन आज लोगों का ध्यान जीआईटी अरकान से ज्यादा उस डब्बे पर लगा रहा जिसे मुनफरिद अंदाज में अदालत लाया गया। ट्रॉली पर सवार डब्बा मरकज़े निगाह बना रहा। डब्बे पर बड़े वाज़े अल्फाज में एविडेंस दर्ज था।
सिक्योरिटी के हिसार और कैमरों की जगमगाहट में डब्बे को अदालत के अंदर ले जाया गया, जिसके बाद अब जेआईटी की हतमी रिपोर्ट बाहर आ गई है। जेआईटी की रिपोर्ट सबमिट होने से पहले क्या कुछ अदालत से बाहर हुआ, ये आपने देखा। सबूतों के डब्बे ट्रॉली पर रखकर लाए गए, जिसके बाद लग यूं रहा था कि शायद आज जेआईटी रिपोर्ट पर अदालत में कुछ बात हो, लेकिन रिपोर्ट में जेआईटी किस नतीजे पर पहुंची, अदालत के अंदर तो उसकी उस वक्त कोई बात नहीं हुई। अलबत्ता तमाम तर जो दूसरे अवामिल थे उनका जायजा जरूर लिया गया। जेआईटी की तहकीकात के दौरान जिन्होंने मसला किया था, जो रुकावटें थी, उन पर बात हुई। सबसे पहले अदालत में फोटो लीक का मामला आया और तस्वीर लीक करने वाले का नाम पब्लिक करने, इस पर कमीशन बनाने की कार्रवाई समेत सारा का सारा इख्तियार हुकूमत के सुपुर्द किया गया। जिसके बाद रिकॉर्ड टैंपरिंग की बारी आई, जिसमें चेयरमैन एससीसीपी ने रिकॉर्ड टैंपरिंग करने का एतराफ़ किया, जिस पर अदालत ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। साथ ही ये पता लगाने की भी हिदायत की गई है कि आखिर चेयरमैन एससीसीपी ने किसके कहने पर रिकॉर्ड टैंपर किया। आज की हेयरिंग का तीसरा अहम मामला जेआईटी को लेकर सहाफती इक़दार भी रहे। एक मीडिया ग्रुप की जानिब से जेआईटी की रिपोर्ट शाया करने पर अदालत खासी बरहम दिखाई दी। उन्होंने इस रिपोर्ट को झूठा भी करार दिया और जेआईटी के मामलात आईएसआई के हवाले करने से मुताल्लिक खबर पर मीडिया ग्रुप को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए, जिसका जवाब 1 हफ्ते में तलब किया गया है। इस मामले पर भी आगे जाकर प्रोग्राम के अगले हिस्से में तफसीली बात होगी, लेकिन आज की समाअत में जो अहम हुक्म सामने आया वो हुकूमती लीडरान की तकारीर के स्क्रिप्ट की तलबी है। अदालत ने तलाल चौधरी, आसिफ किरमानी और साद रफीक की तकारीर के स्क्रिप्ट तलब कर लिए हैं। इस मामले पर जस्टिस एजाज अफजल ने अपने रिमार्क्स दिए और ये कहा कि कुछ लोग कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए हैं, जेआईटी को धमकियां दी गई हैं। नवाज लीग के रहनुमा पिछले दिनों इस तमाम तर मामले पर क्या कुछ कहते रहे, जरा सुनिए। जेआईटी को यकीनन मोअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, मगर वो खुद सुप्रीम कोर्ट नहीं है। जेआईटी पे तनकीद हो सकती है, केस कोई है, निकल किसी तरफ गया है। जेआईटी बनाने के मकासद और थे, जेआईटी ने कोई और धंधा काम शुरू कर दिया है। ये रवैया जेआईटी का ये गैर जानिबदाराना नहीं बल्कि मुंतकिमाना है, ये एकतरफा है और ये एक माइंडसेट बना हुआ इनका, और यह इंसाफ नहीं हो रहा। और जेआईटी नून लीग की वजह से नहीं, अपने करतूतों की वजह से कंट्रोवर्शियल हुई है। ये जेआईटी तहकीक करे लेकिन तजलील न करे, अदालती और कानून को इस्तेमाल करके किसी बेगुनाह को पकड़वाया न जाए। अदारों का फर्ज बनता है कि जो कठपुतलियां हैं वो जहां भी हैं उन्हें इस साजिश से, इस ड्रामेबाजी से रोकें। और मेरे भाई ये ना हो कि आखिर में फैसला भी कोई और लिखे, हमें यही डर है। उस वक्त तक इनकी रिपोर्ट नामुकम्मल होगी जब तक कतर के शहजादे जो प्रिंस हैं उनकी तस्दीक, उनका बयान जौन सा है वो इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बन जाता। जिस मकसद के लिए जेआईटी बनी थी वो अपने उन मकसद को के हसूल में कामयाब नहीं हो सकी। आपको लंदन अपार्टमेंट्स के बारे में कुछ नहीं मिला, आप वो गड़े मुर्दे उखाड़ने जा रहे। ये कौम देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, हमारा जुर्म हमें नहीं बताया जा रहा। नून लीग के रहनुमाओं की वो गुफ्तगू जिसमें धड़ाधड़ और भरपूर अंदाज में जेआईटी पर हमले किए गए, ये वो सारी बातें हैं जिनकी अब अदालत ने तफसीलात तलब कर ली हैं। इसके अलावा आज अदालत में जेआईटी अरकान के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक करने का मामला भी जेर बहस आया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी खोज लगाने का हुक्म दिया और सवाल ये उठाया कि पता लगाया जाए कि इन अकाउंट्स को हैक करने का फायदा किसको हुआ। और आखिर में अदालत ने जेआईटी अरकान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहकाम जारी किए। जेआईटी के तमाम अरकान और उनके ख़ानदान को ताहुक्म सानी सिक्योरिटी देने का ऑर्डर जारी हुआ और इन अरकान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अदालती अहकामात से मशरूत कर दी गई। मुख्तसरन ये कि आज की ये जो कार्रवाई थी इसमें मुख्तलिफ मामला ज़ेर बहस आए जो सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनके जो कानूनी पहलू हैं इस पर हम बात करेंगे। माहिर कानून फ़रोग नसीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका। जेआईटी ने फाइनल रिपोर्ट सबमिट करा दिया। आज अदालत ने फोटो लीक की दरख्वास्त भी निपटाई, रिकॉर्ड टैंपरिंग के मामले पर भी हुक्म जारी किया, गैर जिम्मेदाराना सहाफत का भी नोटिस लिया गया, यानी तमाम जो रुकावटें थीं उन पर बात हुई। आज की ये कार्रवाई और ये अहकामात आप क्या समझते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है इनकी पनामा केस में? देखें, ये साइड इश्यूज हैं, इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं लेकिन साइड इश्यूज हैं। असल इशू तो ये है कि जेआईटी की जो रिपोर्ट है उसके अंदर क्या है
और JIT की रिपोर्ट में एविडेंस क्या लगी हुई है, एविडेंस की एनालिसिस कैसे की है JIT के मेंबरान ने। तो ये इस वक्त साइड इश्यूज तो चले बहुत अच्छे हैं, निपटा दिए गए, तस्वीर लीक्स का मामला निपटा दिया गया, कंटेम्प्ट नोटिसेस इशू कर दिए और इस तरह की बहुत सी बातें हैं वो कर दी गई हैं। लेकिन जब तक वो रिपोर्ट जो है हमारे आपके सामने नहीं आती और उसको हम पढ़ के अंडरस्टैंड नहीं करते, तो अभी ये कहना क़ब्ल वक्त है कि अब मजीद क्या है, किस तरफ जाती है बात। बिल्कुल। फरूक नसीम साहब, 10 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है, अदालत ने इसकी कॉपी अटॉर्नी जनरल फरीकैन को भी दी है। अब 17 जुलाई को ये कहा गया कि रिपोर्ट पढ़कर आएँ और वॉल्यूम 10 की खासतौर पर बात हुई है कि इसको पब्लिक ना किया जाए क्योंकि गैर मुल्की मावनत हासिल की गई है, कॉरेस्पॉन्डेंस है कुछ, लेकिन इसमें कानूनी तौर पर हर्ज है क्या, क्योंकि लीगल कॉरेस्पॉन्डेंस है। पहली बात तो ये कि 11 वॉल्यूम्स पे रिपोर्ट है जो मीडिया में बात चली है और उसके वॉल्यूम नंबर 10 के लिए जो सरबराह हैं JIT के जनाब वाजिद ज़िया साहब, उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा मवाद है जो कि फ्यूचर की इन्वेस्टिगेशन को प्रेजुडिस कर सकता है या उसमें काम आएगा, तो लिहाजा उसको पब्लिक नहीं किया जाए, बाकी हर चीज़ को पब्लिक कर दिया जाए। देखिए, रिक्वेस्ट जो है वो माकूल रिक्वेस्ट है क्योंकि अगर ऐसी दो एक्सेप्शंस होते हैं चीज़ पब्लिक करने में। एक तो ये है कि कोई नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हों और दूसरा ये है कि कोई अगर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई ऐसा मवाद है जिसको पब्लिक करने में इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रेजुडिस हो जाए, तो फिर ये कहा जाता है कि इस मवाद को अभी पब्लिक ना किया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई बुरी बात है और लेकिन इसका फैसला फिर अदालत ने ही करना है कि क्या वॉल्यूम 10 में ऐसी कोई चीज़ें हैं, ऐसा मटेरियल है जिससे फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रेजुडिस होगी और उसको अभी पब्लिक नहीं करना चाहिए। तो ये भी फैसला अदालत ने ही करके ये बात बतानी है कि इन्वेस्टिगेशन आप किस रुख पर देख रहे हैं बैरिस्टर साहब? नून लीग मुसलसल ये भी कहती रही है कि कतरी शहजादे का जो बयान है उसके बगैर तो रिपोर्ट तस्लीम नहीं करेंगे। अभी तक कतरी बयान से मुतालिक भी कुछ सामने नहीं आया है, इसे अब कानूनी सकम कहा जाएगा या फिर नून लीग रिपोर्ट रिजेक्ट करती है तो फिर रिपोर्ट की जो कानूनी हैसियत है वो क्या होगी? 2-3 बातें हैं इसमें। देखिए, अभी तक तो ये पता ही नहीं कि कतर के जो शहजादे साहब हैं उनको क्या JIT ने कॉरेस्पॉन्डेंस की, उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या उनका बयान रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ, अभी तो किसी किस्म की कोई बात सामने है नहीं सिवाय इसके कि कुछ मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, नून लीग के जो हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, उनकी कुछ बातें हैं। प्लस ये भी जहन में रखना है कि वो कतर का जो ख़त है कतरी शहजादे का, उसके अंदर लिखा क्या है, उसके अंदर भी सिवाय हेयर से कि मुझे पता लगा, ऐसा था, फलां ने बताया था, यहाँ वहाँ की बातें हैं, कोई कॉन्क्रीट चीज़ तो है नहीं। लेकिन अगर इसके बियॉन्ड कतर शहजादे के पास कोई ऐसी चीज़ थी या नहीं थी, तो ये सारा का सारा इस पे डिस्कशन तब होगा जब ये JIT की रिपोर्ट सामने आएगी और कोई ये कह सकता होगा, एनालिसिस कर सकता होगा कि अगर कतर के शहजादे का बयान रिकॉर्ड किया या नहीं किया और उसकी वजूहात क्या थी। तो लिहाजा मेरे ख्याल में हम सबको थोड़ा सा मोहतात रहना है जब तक कि ये JIT की रिपोर्ट जो है सामने नहीं आती, तो उस वक्त तक हम और आप या कोई भी किसी किस्म का कोई हतमी तौर पे बात नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। अच्छा, JIT की रिपोर्ट में ज़ाहिर है नैब को रेफरेंस भेजने की सिफारिश तो की गई है, लेकिन जो साइट के इशूज़ जिन पे हम बात कर रहे थे चेयरमैन SCCP की, अगर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो उस पर कार्रवाई क्या होगी? अदालत ने यह भी पता लगाने का फिर हुक्म दिया है कि चेयरमैन SCCP ने ये काम किसके कहने पर कराया, तो लीग से जुड़े लोगों के खिलाफ होगा कुछ? इम्पोर्टेंट समझिए कि ये ट्विस्ट था, टर्न था कि वो जो SCCP का जो सारा मामला था, दरअसल हुदैबिया मिल्स की ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन में जो मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज थे वो क्योंकि इन्वेस्टिगेट नहीं हुए और इल्ज़ाम ये था कि
SCCP के जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने क्या इसे बैकडेट में बंद किया या नहीं किया, और रिपोर्ट जो FIA की है वो इसी तरह की है कि शायद उन्होंने उसमें कोई एक्शन लिया है उसको बैकडेट में बंद करने का इन्वेस्टिगेशन को, तो और हो सकता है उन्होंने ना किया, वो तो सारा डिपेंड करेगा कि अब जब ये क्रिमिनल केस जो रजिस्टर होने का हुक्म दिया गया है तो उसमें क्या एविडेंस क्रिमिनल ट्रायल में आती है और क्या नहीं आती। आज की ही कार्रवाई से मुतालिक एक और अहम मामला कि आज का और है, लाखों फाइल्स एक ड्राइव में बासानी हम महफूज कर सकते हैं, तो ऐसे में ये जो सबूतों के भरे डब्बे लाए गए ट्रॉली पर रखकर एविडेंस लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो ये क्या हम टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकते थे? एक USB पर भी आ सकता था, ये सब कुछ दिखावा करने की क्या जरूरत थी? नहीं, इसमें दिखावे की क्या बात है। देखिए हमारे यहाँ आज भी बहुत सी चीज़ें जो हैं, जो एविडेंस जो रिकॉर्ड होती है वो फिजिकल पेपर पे रिकॉर्ड होती है। जितनी भी अदालतों में केसेस हैं उनकी फाइलें बनती हैं और बड़े बड़े उसके वॉल्यूम्स बनाए जाते हैं, उन्हीं फाइलों से उन्हीं पेपर्स से डिस्कशन होता है, सारा कुछ होता है। अभी वो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम है वो पेपरलेस है जी, बल्कि तमाम वकला, तमाम जजेस, तमाम स्टाफ, सब के सब, इवन मीडिया के जो पर्सनल हैं वो भी सारे जो एक्चुअल फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन है उस पे ही सारी चीज़ उनका जहन जाता है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी तनकीद की बात है कि अगर वो फिजिकल फॉर्म में हार्ड कॉपीज एविडेंस की पेपर की अदालत को दें। ठीक है, अदालत का फिलहाल तरीका यही होता है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर फरूक नसीम हमारे हमरा मौजूद थे। GIT ने फाइनल रिपोर्ट आज सबमिट कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, और उसके जो कानूनी और आईनी पहलू हैं उस पर हमने बात की। एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद भी कुछ अहम स्टोरीज हैं जिस पर बात करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। प्रोग्राम की इब्तिदा में हमने बात की थी कि GIT की तहकीकात के दौरान एक मीडिया ग्रुप की रिपोर्टिंग पर सवालात उठते रहे, और अब आज GIT की पूरी रिपोर्ट शाया कर दी गई जिसका सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए हैं, 7 दिन में इस मीडिया ग्रुप को जवाब भी देना है, जिसके बाद अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म थी, यानी कि तहकीकाती सहाफ़त है, या फिर सहाफ़त में जो तहकीकात हो रही थी सहाफ़त उसमें रुकावट डाल रही थी। इसी पर हम बात करेंगे। हमें सीनियर जर्नलिस्ट जाहिद हुसैन साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब आपका। पूरी की पूरी GIT की रिपोर्ट शाया हो जाती है, फिर इस रिपोर्ट को इस तरह से शाया करना कि जैसे वज़ीर आज़म इस मामले में क्लियर हो गए हैं, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, आप इसको समझते हैं, या फिर जो तहकीकात हो रही थी उसकी राह में रुकावट आप इसको कहेंगे? देखिए, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो नहीं है ना। आगे एक ऐसी रिपोर्ट जो अभी तैयारी के मरहले पे हो और जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेश भी नहीं की गई हो, तो उसका इस तरह से बाकायदा खबर में आना वो बहुत अजीब सी बात नज़र आती है। मेरा ख्याल ये है कि इसकी साफ लगता है कि कोई ऐसी खबर है जो कि प्लांट की गई है, और मेरा ख्याल आज जो बदकिस्मती की बात है कि जो है एक प्लांटेड स्टोरी को जब आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का नाम दे दें तो फिर जो है फिर जर्नलिज्म के लिए बड़ा मसला हो जाता है। स्टोरी अगर थी तो ये इसका मकसद इसके पीछे क्या हो सकता है? और इस मामले पर अब तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी किए गए हैं, क्या कार्रवाई हो सकती है? स्टोरी गलत हो तो क्या सजा हो सकती है इस पर? देखिए, बात सुने, स्टोरी तो सही नहीं हो सकती है ना। बात यह है कि जो एक स्टोरी जिसमें आपने कहा कि उन्होंने ये रिकमेंड किया है, अब मसला ये आता है कि अभी तो मेरा ख्याल ये कि बहुत सारी चीज़ें अब आएंगी तो उसके मुतालिक तो ये नहीं कहा, एक स्पेकुलेशन आपने की है, तो एक ऐसा होता है कि अगर स्पेकुलेशन में वो बात आगे चल के कोई एक धक्का लग गया है तो आप उसको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो नहीं कह सकते हैं ना। अभी तो मेरा ख्याल ये कि रिपोर्ट अब जो है मैं देख रहा हूँ टीवी पे, तो वो अब जैसे कॉपियाँ लोगों को मिली हैं दोनों फरीकों को, तो उसके बाद यकीनी तौर पे जो उसके कंटेंट्स हैं वो सामने आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक दिन पहले जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास भी वो कॉपी नहीं थी, तो वो इस किस्म की चीज़ का आना बहुत अजीब सी बात मालूम। अच्छा, इसके अलावा एक और मामला आज ज़ेरे बहस था कि लाखों फाइल्स एक USB ड्राइव पर भी बासानी लाई जा सकती हैं। GIT को लेकर अब तमाम अरकान जो थे वो सबूतों से भरा पूरा कार्टन अदालत में लेकर आते हैं, ट्रॉली पर रखकर लाया गया, ये बड़ा सबूत भी उस पर दर्ज था।
बहुत ज्यादा इसके ऊपर भी जर्नलिस्ट की जानिब से सवाल उठाया गया है। टेक्निकलिटीज क्या होती है, लेकिन कोर्ट के लिए जो है कोर्ट में आप यूएसबी नहीं पेश कर सकते हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये रिकॉर्ड जो है वो जितना लाया गया है कोर्ट के अंदर और जिसकी कॉपियां जो है फिर फरीकों में भी दी जाएंगी, तो यकीनी तौर पे उसका एक रिकॉर्ड जो है वो आपके कंप्यूटर या कंप्यूटर डिस्क में भी मौजूद होगी। ये तो नहीं हो सकता है कि सिर्फ यही एक कॉपी होगी उसके बाद कोई कॉपी नहीं होगी। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि तरीक़ाकार यही होता है कोर्ट की रूलिंग इसमें कि जब आपको दस्तावेज़ात बाकायदा प्रिंट में पेश होते हैं, जितने भी आप देखते होंगे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यूएसबी की शक्ल में नहीं पेश, वहाँ पे जो है एक प्रिंटेड एक कॉपी में की सूरत में। जाहिद साहब, एक तरफ जहाँ पर सहाफ़ती इक़दार के ऊपर बात आई और सहाफ़त पर भी बात होती रही, वहीं सियासतदानों पर भी बात आई है। निहाल हाशमी पर फर्द जुर्म आयद हुई है, आसिफ किरमानी हो गए, साद रफ़ीक, तलाल चौधरी, इनकी तकारीर के स्क्रिप्ट भी मंगवाए गए हैं। अब निहाल हाशमी के बाद नून लीग के मजीद रहनुमा आपको नजर आते हैं? मैं कह तो नहीं सकता हूँ कि कौन कौन अब किस पे क्या मुकदमात चलेंगे, लेकिन एक जिस तरह से जो है अंदाज रहा है गुफ्तगू का या जो है जो चार्जेस लगाए गए वो तो उसमें एक धमकी आमेज चीज़ तो मौजूद थी। अब मसला ये आती है कि जेएटी को जो है हम अलहदा तो नहीं देख सकते हैं। आपको कोई एतराज़ है तो आप जेएटी में तनकीद तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये अगर उसमें धमकी वो जो पूरा एक ये बना दिया जाए कि वो कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है, तो एक अदालत को ये पहुंचने का हक पहुंचता है कि ये ज़रा बताएं कि वो कॉन्स्पिरेसी कौन सी है, और अगर फर्ज कीजिए कि कॉन्स्पिरेसी कोई हो रही है तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी उसका एक हिस्सा है? तो ये जो साजिश है इसका तो बहुत चर्चा करते रहे लीगी रहनुमा, ये भी कहते रहे कि कतरी शहजादे के बयान के बगैर रिपोर्ट तस्लीम नहीं करेंगे। अब उनके बयान से मुताल्लिक क्या कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है ये तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन नून लीग इस पर क्या रिजेक्ट कर सकती है रिपोर्ट को? तो फिर सूरत हाल क्या बनेगी? देखिए, मेरे ख्याल मुस्लिम लीग और हुकूमत के लिए बेहतर होगा कि उसको कन्फ्रंटेशन की तरफ ना के लेके जाएं। अभी तो ये है कि सिर्फ आईजेटी की रिपोर्ट आई है और आईजेटी की रिपोर्ट पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो उसका एक लिहाज से एग्जामिन करेगी और रूलिंग उसकी बुनियाद पे देगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि जेआईटी की फाइंडिंग जो है या वो कोई हतमी होगी। ये तो सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो खुद इसकी एक लिहाज से जो है जाँच पड़ताल करेगी इन तमाम चीज़ों की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है जेआईटी की, उसके बाद जो है वो इसके अलावा जो है और कार्रवाइयाँ भी होंगी, उसके बाद ही कोई फैसला आ सकता है। तो ये जो है जेआईटी की रिपोर्ट तो सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन हुई है और उसको ये कहना कि उसकी वो जो हतमी एक उसमें राय बन गई है तो वो गलत होगी, क्योंकि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की जो है वो अपने उसूलों के मुताबिक या अपनी जो भी उसके सामने शवाहिद होंगे उसकी बुनियाद में फैसला करेगी। तो जेआईटी का काम तो एक ख़त्म हो गया आज। जेआईटी का सिर्फ काम ये था कि वो उन 13 सवालात के जो है रोशनी में अपना एक जो भी जो है वो अपने फाइंडिंग जो है वो उनके सामने पेश करें। जहाँ तक कतरी शहजादी की बात है, देखें वो एक बुनियादी चीज़ आती है कि वो नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली ने ये कहा था कि कतरी शहजादे की जो स्टेटमेंट है वो जो है वो एक लिहाज से की है या उसको जिसको कहते हैं मनी ट्रेल का जब पूरा आपको नज़र आ जाता है, तो जब आप एविडेंस लेके आते हैं तो फिर आप जो है उसकी तफसील भी लेके आ सकते हैं। और दूसरी बात ये थी कि ओनस फिर आप पे पड़ती है। फ़र्ज़ कीजिए मैं कोई मुझे पे कोई इल्ज़ामात हैं और उसके ऊपर मैं कहता हूँ कि फ़लाना शख्स से मैंने पैसे लिए हैं, तो फिर उसको जो उस शख्स को मुझे लाना भी पड़ेगा कि वो आके बताया कि हाँ मैंने इनको पैसे दिए और किस तरह से पैसे दिए हैं। तो एक तो ये मामूली सी चीज़ बन के आती है। मैं ख्याल ये पूरा जो मामला जो है बहुत सियासी रुख इख्तियार करता जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। एक चीज़ जो जहाँ पे है वो वहीं पे रहनी चाहिए और मेरे ख्याल हुकूमत के लिए सबसे अच्छा यही होगा और जमहूरियत के लिए भी अच्छा होगा इनके लिए कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो है रूलिंग का इंतज़ार करें। और कबल ये जो है इस किस्म की बातें करना जो है मेरे ख्याल ये कि मुनासिब नहीं होगा। एक लिहाज से जो है जो एक प्रोसेस ऑफ जस्टिस है उसको भी रुकावट डलती है उससे। बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार और जर्नलिस्ट जाहिद हुसैन साहब हमारे हमरा मौजूद थे। जेआईटी की फाइनल रिपोर्ट सबमिट हुई, जेआईटी ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और जो फाइनल रिपोर्ट थी वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। नेब रेफरेंस दायर करने की सिफारिश की गई है इस रिपोर्ट के अंदर। आज के प्रोग्राम से इतना ही और कुछ और मज़ीद खबरों और तबसरों के साथ आपसे कल मुलाकात होगी। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। धरनों पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या?